भक्ति तो कृपा की बात होती है। भक्ति अमीरी और गरीबी नहीं देखती। इस विषय पे हमने कई बार चर्चा किया है, कि भक्ति जो है वो बहुत पर्सनल और बहुत सेंसिटिव है। भक्ति ये बहुत पर्सनल है, ये जान लीजिए। अमीरी गरीबी बिल्कुल नहीं देखती कि ये अमीर है तो ये गरीब है, बिल्कुल नहीं। आपकी श्रद्धा 1 रुपए की है ना, 1 रुपए ही आप धर्म में लगाओ, आप जानना आपका ठाकुर जी पहले स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि आप अपने सामर्थ्य से ज्यादा दे रहे हैं। हमारे एक महाराज जी हैं, पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, वो अपने मुख से कहते थे कि जब हम गांव में जाते हैं कथा करने के लिए ना, तो जब गांव की मैया आती है और अपने टोक से 10 रुपए निकाल करके जब प्रणामी देती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दे रही है। उसकी उतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो उतनी दे रही है। लेकिन जिसकी सामर्थ्य लाखों करोड़ों की है, आप उनके गिरेबान में थोड़ा झांक करके देखिए, वो न मान करके करता है, न मान करके करता है। जितना आप देते हो ना, उससे ज्यादा अमीर लोग नहीं देते हैं। ये आप किसी भ्रम में मत रहना करें हम तो कम देते हैं, बल्कि हम जहां भी कथा किए हैं, जो मिडिल फैमिली के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो कमा खा रहे हैं। आज ही एक बात आई हमारे सामने, बोले गुरुजी वो कह रहे हैं कि प्रसाद बांटेंगे, तो हम कहे है कौन? बोले फलाना है। हम कहे करते क्या है? बोले ऐसे मजदूरी करते हैं। हम कहे भाई फिर रहन दो, उनको रहन दो, उनसे इतना करवाने की जरूरत नहीं है। उनको फोन किए, उनके मुख से निकल रहा है अरे कोई बात नहीं, ठाकुर जी इतना दे रहा है, जो लगेगा हम देंगे। बताओ, अभी किसी बड़े आदमी से कह करके देखो, तुरंत अपना पल्ला खींच लेता है। इसलिए आप जानना, भगवान ने जिसे दौलत नहीं दिया है ना, उसे दिल दिया है, और जिसे दौलत दिया है उसको दिल नहीं दिया है। जिनके पास दौलत है वो तो और 99 के चक्कर में भाग रहे हैं। लाखों करोड़ों आता है, फिर भी उसको डबल करने के चक्कर में दिन रात माथा मारते हैं और दिमाग की नसी फट जाती है और चले जाते हैं ऊपर। आजकल ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे आजकल एक तो बहुत अच्छा काम निकला है, शेयर बाजार। मत लगाना भैया पैसा शेयर बाजार में, नहीं नस फटेगी, अस्पताल में भर्ती होगे और ऊपर जाओगे। भगवान जो भी 10-20 हजार दे रहा है, कमा रहे हो, उसी में प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हाँ, खुश रहिए उसमें। इसलिए ये सब बेकार की चीजें दिमाग मत लगाओ। ठाकुर जी ने जितना दिया है उसमें प्रसन्न होकर के भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करो। आपके पास तो खाने की कमी नहीं है, तो केवल एक ही अवसर है करने का, हरिनाम करने का, करो ना। लेकिन बेचारा लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस पड़ा है, फिर भी बेचारा दिन भर मार्केटिंग करता है, माथा मार रहा है दिन भर। फट जाएगी नस साहब, फट जाएगी नस। कभी अगर चला गया ना, तो सारा मूल धन लेकर के चला जाएगा, जो सब कमाया रहेगा सब। इसलिए ये गलती कभी जीवन में मत करिए, डबलियाने के चक्कर में तो पड़िए ही मत साहब। जितना लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, वो अपनी मौत को आगाज करते हैं। ध्यान देना, इस संसार में कोई शॉर्टकट नहीं है। बाबा जी बनने का शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट अपनाओगे ना तो जेल में बैठे रहोगे वहीं जाकर। बाबा जी बनने का, पैसा कमाने का, इज्जत कमाने का, नाम शोहरत कमाने का, नाम जप करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी शॉर्टकट अपनाया वो अपनी मौत को आगाज दिया है, ये जान लेना निश्चित। पैसे की भूख किसी की मिटी है क्या? बताओ। भगवान जितना, ये देखो स्वभाव है, भगवान जितना आपको दौलत देगा उतना ही आप दौलत के लिए और पागल होते चले जाओगे। ये स्वभाव है उसका। जितना देगा उतना ही आप और पागल होते चले जाओगे कि नहीं और 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। कहां लेकर के जाओगे? मर जाओगे, बांसई पे जाना है। 10-20-50 हजार के लोग पूरी खाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है।
कुछ होने वाला नहीं। इसलिए विधाता ने दिया है प्रेम से। जिनके पास बहुत दौलत है उनके बारे में हम विशेष कहना चाहेंगे कि उनके पास भगवान ने भजन करने का शुभ अवसर प्रदान किया है, कि उनको रिक्शे वाले की तरफ क्या उसको बोलते हैं छटपटाना नहीं है कि रोटी कैसे चलेगी, शाम को सब्जी कैसे आएगी। गोविंद ने इतना दिया है, चुप लगा करके जो 10 20 50 100 आ रहा है, आनंद से पड़े रहो, कई घंटे भजन में दो, क्योंकि परेशान नहीं होना ना, इसलिए भजन आपको ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। इसलिए कभी भी अमीरी और गरीबी भक्ति नहीं देखती है, गरीबी भक्ति नहीं देखती। हम ये बता इसलिए रहे हैं, हमारे जानने वाले एक लोग हैं, उनके साथ ये घटना घट चुकी है, इसीलिए ये बात आई तो आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये घटना घट चुकी साहब। जिस दिन आप 10-20 लाख धोखा खाएंगे उसी दिन नस फटेगी दिमाग में, उसी दिन। इसलिए हमें बहुत संभल करके, बहुत बच करके रहना है भाई, बहुत बच करके। इसलिए ज्यादा ज्यादा आप भजन करिए, सुबह शाम ज्यादा समय प्रभु को दीजिए, प्रभु के नाम में ज्यादा समय दीजिए। इसीलिए जो बेचारे जिनके पास दौलत नहीं है वो केवल कमाने के चक्कर में लगे हैं, जिनके पास दौलत है वो दिन भर इन्वेस्ट करने के चक्कर में लगा है। भैया इसको कहां सुरक्षित कर लें, कहां लगाए दें इसको, कहां इसका जुगाड़ कर दें, दिन भर वो उसी में दौड़ रहा है। बढ़िया हुआ भगवान तुम कुछ नहीं देते जिसको, उसका जीवन सुकून में। लेकिन बस बात यही है कि जिनके पास नहीं है वो कथा सुनो और कथा सुन करके अपने अंदर संतुष्टि लाओ। संतोषम परम सुख। संतोष ही आपका सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है। जो है आपके पास प्रसन्न प्रसन्न। नहीं, घर के फ्रिज में काजू की बर्फी तो रहेगा, लेकिन शुगर की वजह से खा नहीं पाएंगे, वो रिश्तेदार ही खाएंगे साहब। आएगी तो घर में काजू की बर्फी ही आएगी, लेकिन आप खा नहीं पाओगे साहब, वो खाएंगे बाहर के लोग ही। हाँ, इसलिए मूर्खों का धन जो होता है ना, वो चतुर खाते हैं, ये कहावत कही गई है। तो मूर्ख वही हैं जो अपने मेहनत से कमाए हुए धन का उपभोग नहीं कर सकते। उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई करिए, खर्च करिए जरूर, और धर्म कर्म तो जरूर करिए। अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जानना कि हमेशा प्रत्येक जन्म में दानी को दानी ही बनाया जाता है और भिखारी को भिखारी ही बनाया जाता है। ये शास्त्र की बात बोल रहे हैं। भिखारी को प्रत्येक जन्म में भिखारी ही बनाया जाता है और दानी को प्रत्येक जन्म में दानी ही बनाया जाता है। ऐसे ही घर में उसका जन्म होता है कि वो खूब धन संपत्ति पहले से होगी उसके पास, पहले से जो किया है वो लेके आया है। जो बोएगा वही काटेगा, वही तो, जो बोया है वही काटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बो करके जाइए ताकि काटने का हमको अवसर मिले। तो जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, भक्ति उसी को प्राप्त होती है, उसी को प्राप्त होती है। और ऐसा भी नहीं